नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। हमारे साथ पूर्व मंत्री रमन भल्ला जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ। सीधी बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर को इस वक्त, इस दौर में, क्योंकि आतंकवाद जो है वो एक बार फिर से पनप रहा है और खासकर राजौरी पुंछ की साइड ये आतंकवाद जो है वो फिर से जिंदा हो गया। हर जगह पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है उसकी वो चरमरासी गई है। अगर उसकी बात करें 1 जनवरी से तो डांगरी के किलर का अभी तक नहीं पता चला। कई फौजियों ने शहादत पुंछ ज़िले में दे दी और यहाँ पे भी हमारे कल कुकड़नाग के एरिए में फौजी जवान मनप्रीत सिंह हो, मेजर आशीष हो, लोकल हुमायूं भट्ट हो, इन लोगों की जान चली गई। हमें बड़ा दुख है और देश बड़ा सदमे में यहाँ पे है। इसलिए हम सब लोग तो इनकी निंदा करते हैं क्योंकि कानूनी व्यवस्था सबसे प्रायोरिटी हम लोगों की यहाँ पे रहती है। और उम्मीद भी बड़ी थी क्योंकि ये सरकार बड़ी दावा करने वाले सारे लोग थे कि बहुत जो भी इन्होंने फैसले किए उसके बाद नोटबंदी से लेकर अभी तक आतंकवाद की कमर तोड़ के रख दी है। कल जो वाक़या यहाँ पे हुआ वो दिल दिलाने वाला वाक़या था और इनको सर्टिफिकेट मिल गई जो सुप्रीम कोर्ट में भी दावे पेश करते हैं। तो ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं। परिवार वालों के साथ हैं। लाशों का बाज़ार आज भी हम गर्म देख रहे हैं। कभी टारगेटिंग किलिंग हो, कभी सिलेक्टिव किलिंग हो। वो आज जिस स्थिति में इन लोगों ने यहाँ पे पहुँचा दिया, दावे करने वाले लोग लेकिन चुनाव से भागते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो 9 साल से हमारे लोगों ने हमने क्या कसूर किया कि रियासती सरकार नहीं है। और जिस ढंग से इन्होंने रियासत के टुकड़े करके यूटी में तब्दील कर दिया, बहुत बड़ा ब्लंडर तो भाजपा के लोगों ने किया। लोगों ने 25 विधायक भेजे हैं। पहली मरतबा पीएमओ उसमें जम्मू का साथी हमारा बैठा है। तो जम्मू कश्मीर में अगर नौजवानों से बात करो तो इतना गुस्सा उन पर है, रोष है। वो बोलते कि सबसे वर्स्ट पीरियड था कि जब हमने इनका साथ दिया, क्योंकि 2 करोड़ की नौकरियों को जासे में ये भी आ गए। क्रेडिबिलिटी किसकी रही? गवर्नर साहब 50,000 की नौकरी कहते कहते कई गवर्नर तब्दील हो गए। एलजी गवर्नर ही, क्योंकि हमें तो जम्मू कश्मीर में शान शौकत से रहे हैं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे। और भाजपा को शुक्रिया है कि उसने एलजी बैठा दिया। आज लोगों का गुस्सा कितना है कि थोड़ी सी काल में जम्मू, लेकिन लोग भी तो समझ नहीं पा रहे हैं कि जाए तो जाए किसके पास। लोग बिल्कुल विपक्ष भी खामोश रहते हैं, लोग बिल्कुल समझ। और कांग्रेस पर भी ये आरोप लगते हैं कि नींद से जागते हो आप, पहले सोते रहते हो, फिर आपको याद आता है कुछ करना। बड़ा टाइमली एक्ट यहाँ पे करते हैं हर चीज़ पे। जो भी यहाँ पे हुआ वो बंद करने के लिए कांग्रेस के समर्थन के कारण ही सब लोग बंद करते। लेकिन किसी ना किसी ढंग से आज जिस ढंग से भाजपा एक्सपोज होकर रहेगी, आज इन सब के भाजपा के 25 विधायक, वो विधायक नहीं रहे पूर्व, उनको लोग आज जयचंद बोलते हैं कि जयचंद का रोल अदा किया। जयचंद इतनी ताकत दे दी, रियासत के टुकड़े कर दिए। महाराजा हरि सिंह की बातें करते हैं, जम्मू कश्मीर तक छुट्टी रखते हैं, लद्दाख को भूल जाते हैं। और आज आए दिन यहाँ पे आके जिस ढंग से जम्मू कश्मीर में नौजवानों को जख्म दिए, रिक्रूटमेंट स्कैम दिए, कोई नौकरियां कहीं नहीं। लेकिन आप भी तो खुलकर बाहर नहीं आए। हमारा तो एक उम्मीद तो विपक्ष से होती है ना। तो लोग आप जनाब हर जगह पे अपोजिशन का रोल करें। आप स्मार्ट लीडर देखो, हर वार्ड तक हमने डिमॉन्स्ट्रेशन की। अब ये गूंगी बैरी सरकार है, उसका लोग इंतजार करें। बैलेट सामने आए, एक एक बटन आराम से ही दबाएंगे। आपने 3500 स्कूल जम्मू कश्मीर के बंद कर दिए, भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। आपने नौजवानों को रोज़गार कोई नहीं दिया, तब भी सुपड़ा साफ होगा। ये हकीकत है, ये गिनती यहाँ पे बताई जाती है। और किस ढंग से आज ये हालत होगी कि IAS अफसर भी जो पिछले दिनों जो वाक़या हुआ, क्या वाक़या दिया, 13,000 करोड़ का घोटाला। भाई आपको जांच निष्पक्ष बढ़ा दिए, लोगों के तथ्य सामने आ जाएंगे। तो अपनी प्रेशर तो आपने बनाना ना। प्रेशर तो हमारा चल रहा है, इसलिए तो वो भाजपा घर से बाहर ही नहीं कर रही। टोल को लेकर किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, टोल को लेकर हमने स्टार्टिंग में प्रोटेस्ट किया, हम लोग धरने पे भी बैठे। आज सिविल सोसाइटी के लोगों ने मन बना लिया कि जब नितिन गडकरी पार्लियामेंट में कहता है कि इलीगल है, हमारा MP जो चुन के भेजा वो तो मेट्रो चला लेता है पार्लियामेंट में, तो भैंस के आगे बीन किसके आगे बजाएं? लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप चुनाव की घोषणा करो, आपका सबका प्रोग्रेस जितने लोग। पब्लिक ये समझ नहीं पा रही है कि नो रोड नो टोल, या वो टोल ही इलीगल है। टोल ही इलीगल है जनाब। यूटी में तो अगर भाजपा के अध्यक्ष से पूछो, उनके बयान है यूटी में टोल प्लाजा होता ही नहीं। तो टोल ये ऑर्गेनाइज लूट है, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? एक IAS अफसर बोलता है कि 13,000 करोड़ का घोटाला होगा, तो हम एक IAS अफसर है जुम्मन। और यहाँ पे LG साहब का भी बयान आता है कि जनाब हम 50,000 नौकरियाँ लेंगे। LG साहब का बयान आता है कि हम ये 2 दिन के अंदर टोल प्लाजा का फैसला करेंगे। जनाब अब तो 2 महीने हो गए।
उनका 6 महीने 3 लेकिन महीने यही का एलजी साहब कह रहे हैं कि मैं तब तक यूपी नहीं जाऊंगा जब तक जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं बन जाता, भाग नहीं बन जाता। नहीं, उनको क्या आपको अभी भी लगता है कि जम्मू कश्मीर एलजी साहब अच्छे हैं, उनको जम्मू कश्मीर की ताज़ी हवा अच्छी लगती है, शिकार है जम्मू कश्मीर में मौसम। लेकिन वो कह रहे हैं इंटीग्रल पार्ट जब तक नहीं बनेगा तब तक नहीं जाऊंगा। उनको बाहर के साथी हैं, उनको समझाना पड़ेगा। 1947 के बाद ही 2 नेशन थ्योरी तो इन लोगों ने रिजेक्ट करके तिरंगा झंडा यहाँ पे उठाया, शेरवानी जैसे लोगों ने शादी दे दी। तो तब से तो अभी तक जम्मू कश्मीर इसका ताज ही यहाँ पे है कि प्राइम मिनिस्टर से हमने पोस्ट अबॉलिश करके चीफ मिनिस्टर आ गया, सदर रियासत है गवर्नर आ गया। तो ये तो ताना बुना तो था, लेकिन समझाने की ज़रूरत है, धीरे धीरे लोगों को समझ यहाँ पे आएगी। आपको लगता है कि इस तरह की जब ये बात करते हैं तो ये एक किस्म की, आपको लगता है कि ये जम्मू कश्मीर की आवाम की बेइज्जती कर रहे हैं बार बार कि भाई अब पूर्ण रूप से भारतीय हो गए, 370 हटा, लेकिन अभी भी एलजी साहब कह रहे हैं कि मैं तब तक यूपी नहीं जाऊंगा जब तक ये इंटीग्रल पार्ट ना बन जाए। उनका अपना मानना यह है कि इनको किस लोगों को खुश करने की बातें करते हैं, लेकिन लोग मजाक कई बार उड़ाते हैं कि जब उनकी क्रेडिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, अगर 50,000 नौकरी देने वाले की क्रेडिबिलिटी नहीं रही, बताओ कहाँ पे 50,000 नौकरी है, किस पे विश्वास करेंगे। एलजी साहब ने खुद बोला था टोल प्लाजा का मसला 2-3 दिन के अंदर सॉल्व हो जाएगा, तो जाएंगे किसके पास। इसलिए जितने बड़े बड़े अर्शों में थे वो फर्शों में जाने वाले हैं। लोगों ने मन बना लिया है कि ये बदलाव यहाँ पे होगा। ये जो टोल प्रदर्शन हुआ, कह रहे थे पैसे देकर प्रदर्शन किया गया है, ये इशारा कहीं कांग्रेस की तरफ नहीं, उनकी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जब जी। कोई इंसान मानसिक संतुलन खो जाए तो उस पर टिप्पणी करना तो बेमानी है कि वो ये जिंदा लाशें हैं, अपनी आत्मा से मर चुके हैं। अपनी आत्मा से जिंदा होते तो जम्मू कश्मीर के लिए जो रियासत का दर्जा लेने के लिए जद्दोजहद करते। ये बोलते सब ठीक है, लड्डू भी बांटने वाले वे, अब इनके सामने जम्मू बंद भी हो रहा है। एम्स लिया तो बंद करके लिया, और टोल प्लाजा के लिए पूरा जम्मू बंद था। पूरी सिविल सोसाइटी इन लोगों के साथ। स्मार्ट मीटर को लेकर क्या कहेंगे? स्मार्ट मीटर के लिए हम विरोध करते हैं और हमारी पार्टी का स्टैंड है, जैसे ही लोगों की तरफ से पावर मिले हम इसको बस कर देंगे स्मार्ट मीटर की। तो जब ये बातें हैं कि पुराने मीटर और नए मीटर में की रीडिंग में कोई फ़र्क नहीं है, हमारा मानना नहीं है, उन्हीं का कहना है। तो फिर स्मार्ट मीटर की परचेजिंग पे एक बहुत बड़ा सवाल है, निशान है कि स्कैम क्या है, कौन लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। बिल्ली थैले से भी बाहर आएगी, जब हमारा वक्त आएगा ये थैले से बिल्ली बाहर आएगी। आपका वक्त आएगा तब जब आपकी हमारा वक्त शुरू हो गया, आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। आप जो लोगों का गुस्सा देख रहे हो ये वक्त ही है। यही लोग थे जिन्होंने हमें मंत्री तक बनाया। तो आज ये लोग महसूस करते हैं कि ये लोग जिनको हमने ताकत यहाँ पे दी, सियासी ताकत दी, उन्होंने जम्मू के लोगों की पीठ के पीछे छुरा घोंपा है। निकाय चुनावों के लिए तैयार हैं आप? हम आपको लोग लगता है होंगे कि नहीं होंगे? ये जो ड्राम देख रहे हैं, जो शहादतों का सिलसिला जारी रहेगा, इसमें भी कुछ शंका सामने दिखाई देती है। किस ढंग से लोग रोस्टर लगा रहे हैं, रोटेशन लगा रहे हैं और बार बार लोग गुहार लगा रहे हैं। लेकिन हम लोग तो तैयार हैं, क्योंकि जमहूरियत को बहाल करना ज़रूरी है। लोग जाएंगे किसके पास? यही प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध करते हैं। एलजी साहब का बयान आया था पब्लिकली, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। कॉरपोरेशन ने भी यही कहा था, आज वही लगाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए लोगों से हम अपील करते हैं कि इस बार भाजपा को बाहर निकालना है। अगर गरीबी आदमी का रेखा से नीचे और उसका चूल्हा जले तो वो 500 रुपये सिलेंडर वाली सरकार, जैसे राजस्थान और बाकी जगह पे हुआ, यही सरकार होगी। 12 में से 200 कम करके लोगों को गुमराह करते हैं। जो कोरोना के प्रभावित लोगों का मुआवजा नहीं दे सके, उनसे क्या बात करनी है। आखिरी सवाल, स्टेटहुड के लिए किस तरह से आपकी लड़ाई जारी रहेगी? किस तरह से आप, क्योंकि लोगों का भी विश्वास आप पर नहीं हो रहा है ना, क्योंकि लोग कहते हैं कि आज प्रोटेस्ट करते हैं, फिर हफ्ते के बाद भूल जाते हैं, फिर इनको याद आता है ओहो महंगाई के खिलाफ भी करना था, फिर याद आता है टोल के खिलाफ लोगों भी को करना पूरा था। भरोसा हमारे पे, इसलिए हम दावे से कहते हैं जम्मू कश्मीर में अगली सरकार कांग्रेस की होगी। पूरा भरोसा है। चुनाव होंगे कब तक होंगे, कुछ पता है? जब मर्जी कराएं। अच्छा। चुनाव हम लोग चुनाव कहते हैं 24 घंटे के अंदर करा दें, ऑनलाइन करा दें, तभी लोग उनका करें। जब आप विडो पेंशन बंद कर दोगे, विधवा पेंशन के साथ ओल्ड एज लोगों के, बुजुर्गों की पेंशन बंद कर, बददुआ तो लगती है, वो दिलों से चीर के अपना पूरा स्टैंप यहाँ पे लगा देगी। ये उनकी बददुआ है कि वो अपने विधवा पेंशन बंद कर दी, ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस जो है वो लड़ाई लड़ेगी और विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो इन्हीं की सरकार बनेगी। लेकिन इतना ज़रूर है, रमन भल्ला जी कह रहे हैं कि ये लोग जो है बददुआएं ले रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि क्या वाकई सड़क पर उतरकर जनता के लिए संघर्ष करेगी ये कांग्रेस, या फिर एसी रूम में बैठकर ही सारी रणनीति तैयार होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।